नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, संडे को भी वेबिनार हो सकता है, पॉपअप आ सकता है। तो ऐसा अभी मुझे नहीं लग रहा है कि वेबिनार भी होगा और पॉपअप आएगा। अब इसको हम लोग नेक्स्ट वीक ले जा सकते हैं, यानी कि आज शनिवार है, कल संडे। ठीक है, उसके बाद नए हफ्ते की शुरुआत तो इस हफ्ते जा सकता है। जैसा भी होगा, मैं आप लोगों तक उन चीजों को पहुंचाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद यह करूंगा कि यह हफ्ता बेहतर होना चाहिए। जो आने वाला हफ्ता है कल के बाद, और कुछ चीजें, बहुत कुछ मार्केट में चल रहा है। बहुत सारी चीजें अपने अपने जहन से हर आदमी, हर इंसान सोच रहा है। और एक चीज बहुत ही तेजी से कल की डेट में बहुत ज्यादा वायरल हुई, जिसको कहा जाए कि ऑन पैसिव के वर्तमान अपडेट को लेकर के ऑन पैसिव का नया सिस्टम शुरू होने वाला है। नए सिस्टम की जो रजिस्ट्रेशन करना अनि आवश्यक, यानी कि जरूरी है। यानी कि जो प्लान बी के बारे में ऐश सर जिक्र कर रहे थे, उसको लेकर के यह बातें मार्केट में आ गई हैं, हो रही हैं। फिर उसके बाद उसमें यह बताया गया है कि नए सिस्टम में एंट्री लेने के लिए केवाईसी अनिवार्य है। अब इसमें मामला यह भी है कि है तो अनिवार्य लिखा हुआ है, पर यह चीज कुछ मैं अपनी तरफ से कहूंगा कि कोई भी जरूरी नहीं समझता। मैं उसके बाद जिनका केवाईसी पुनः पूसा से लोग प्रवेश कर सकेंगे, जिसका केवाईसी पूरा है और स्वीकार किया जाएगा, जिसका जिसका केवाईसी अधूरा है वह अस्वीकार है, यानी कि नए सिस्टम में शामिल नहीं हो पाएगा। दस्तावेज पहले से तैयार रखें, केवाईसी प्रक्रिया कभी भी शुरू हो सकती है, एक्टिव रहें। ठीक है, उसके बाद पूरा में सिस्टम में सारी गतिविधियां, जानकारियां आदि नए सिस्टम में मान्य नहीं होगी। नया सिस्टम पूरी तरीके से नया, उन्नत और आधुनिक है। यह एक नई शुरुआत है जिसमें हम सभी को समान अवसर मिल रहा है। तैयार रहें और वर्तमान में साथ दें। ऑन पैसिव के नए सिस्टम के साथ न्यू करें, स्वागत करें। तो ये सारी चीजें मार्केट में इस तरीके की आ गई है। लोग काफी एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, ग्रुप में, यहां वहां, तमाम जगह पर ऐसी कोई भी जानकारी ऑफिशियली नहीं है। इस चीज के बारे में रेड सर ने भी हल्का सा जिक्र किया है। लेकिन अब मैं दूसरी बात करूंगा। दूसरी बात अपना अनुमान है। ये ऐसा नहीं है कि ये चीज फिक्स है। मैं जो बोल रहा हूं बस यही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यह मैं अपना अनुमान ये बता रहा हूं कि ऐश सर ने कहा है, पहले ही बताया है कि सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है। मुझे धोखा मिला है, कंपनी को, ऑनअपसिव को धोखा मिला है। मैं किसी को भी कोई भी चीज शेयर नहीं करूंगा, नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा। अपने मन से करूंगा, किसी की नहीं सुनूंगा। कौन गद्दार है, कौन क्या है, कौन कैसे है, कौन क्या कर जाए, कुछ नहीं पता। तो जब तक ऑफिशियली, यानी कि ऐश सर इन चीजों के बारे में जिक्र ना करें, जो चीजें मैंने अभी बताई कि नया सिस्टम आ रहा है, उसमें केवाईसी करना है, उसमें यह करना है, उसमें वो करना है, तमाम सारी चीजें, तब तक हम इन चीजों पर यकीन नहीं करेंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूं। आप चाहे तो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं। आपके लिए कोई भी पाबंदी, कोई भी बंदिश नहीं है। पर कुछ भी नया होने से पहले हमको इकोसिस्टम के जरिए से ही वह जानकारियां मिलेंगी। मिस्टर ऐश मुफारे सर उन चीजों के बारे में जिक्र करें कि हम यह चीज ला रहे हैं। आ भी सकता है। एक बात यह भी है कि वह जो नए सिस्टम की बात हो रही थी, वह आ भी सकता है। ठीक है, उसमें पैसे की भी आवश्यकता नहीं है। हमको किस तरीके से करना है, कब करना है, उसका नया लिंक आएगा या हम इकोसिस्टम के द्वारा ही प्रवेश करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ना कि इस तरीके से होगा। जैसे हम लोगों को जब इकोसिस्टम बनाने के लिए आया, तो हम लोगों को क्या मिला था? हम लोगों को ओ फाउंडर में पहले जाना था, लॉगिन करना था, अपना जीमेल, अपना पासवर्ड। उसके बाद इकोसिस्टम के लिए ओ फाउंडर में ही क्लिक करना था। याद है? बिल्कुल याद है। उस पर क्लिक करिए। वैसे ही हम लोग फटाक से चले जाते थे। कहां पर? इकोसिस्टम के रजिस्ट्रेशन में। हमारा रिकवरी मेल पहले से पड़ा हुआ था, वहां पे पड़ा रहता था, प्लस हमारा मोबाइल नंबर, प्लस हमारा नाम। ये 3 चीजें रहती थीं। उसके बाद हम नाम में बदलाव कर सकते थे, परिवर्तन, चेंजिंग कर सकते थे। जो हमारा रिकवरी मेल था, उसमें हम लोग बदलाव नहीं कर सकते थे, ऐसा ऑप्शन था। ठीक है, उसके बाद हमको करना क्या था? हमको केवल यही करना था कि हमको नया जब ओमेल बनाना था, तो वह हमारे मर्जी के हिसाब से था कि हम उसको किस नाम से बनाएं। ओ मेल हम लोग मेल बनाते थे, ओ मेल।
उसके बाद कंफर्म करते थे, पासवर्ड क्लियर करते थे और उसके बाद क्रिएट कर देते थे। ठीक है? तो अगर यह सिस्टम आएगा भी तो मैं अपनी सोच बता रहा हूं, यह मेरी सोच है। अब आएगा कैसे, होगा कैसे, यह कहना मुश्किल है। तो हो सकता है हमको इकोसिस्टम के जरिए से वो चीज आएगा, लेकिन फिर से मेरा दिल यह कह रहा है कि नया सिस्टम शायद ना आए। शायद की बात कर रहा हूं, पक्के की नहीं कर रहा हूं। क्योंकि सबसे बड़ी जो मुश्किल थी, वह मुश्किल, सबसे बड़ी जो अड़चन था, वह था केस। वो केस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है हमें। और आपको मालूम है, मामला केवल क्लीन चिट पे है। क्लीन चिट बोले तो मामला क्लियर हो गया, लेकिन कोर्ट लिखित तरीके से पेपर में लिख करके देगी सामने वाले का, और सब जगह का सिग्नेचर दस्तखत। तो जब तक पेपर ऐश सर के हाथ ना आएगा, तब तक वह क्या बोले यानी क्या फैसला लें कि हम इकोसिस्टम नया लाके और इस तरीके से करेंगे या क्या करेंगे, अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। और जो भी होना होगा, मेरी उम्मीद है, मेरा एक गेस है, मेरा एक अंदाजा है कि इसी महीने में ही होगा। वह लास्ट में सही नहीं भी होता तो बाद की चीज है। गारंटी की बात नहीं है यहां पे कि मेरा अंदाज, मेरा गेस ये है। नहीं तो अगले महीने तो होना ही है, क्योंकि ऐश सर ने इन चीजों को बोला था कि 24 घंटे से 60 दिन के भीतर, और वह 60 दिन जो है वह नेक्स्ट मंथ होने वाला है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा ना हमको टेंशन लेना है, केवल हमको नजरें बना करके रखना है इकोसिस्टम पे कि कब क्या आ रहा है, कब क्या होने वाला है, और थोड़ी सी अपडेट जब भी मौका लगे, जब भी मौका लगे कि अब क्या हो रहा है ऑन पैसिव में, अब क्या सिस्टम चल रहा है, अब क्या होने वाला है। तो इन चीजों को लेकर के थोड़ी सी नजरें बना करके रखें, एक्टिव रहिए, बाकी अपने काम में मस्त रहिए, करते रहिए, कम से कम किचन आपका सेफ रहे। और फिर उसके बाद जब आ जाएगा तो उसके बाद भी अपने काम को आप मत बंद करिएगा। मैं खुद कर रहा हूं, क्योंकि मैं मशरूफ रहता हूं। कई लोग कॉल भी करते हैं लेकिन नहीं उठा पाता, क्योंकि पहले उस काम को करना जरूरी है भाई, किचन सेफ करना है। तो अपने काम में भी मशरूफ रहता हूं। काफी लोग करते होंगे, नाराज हो जाते होंगे कि मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन काम जरूरी है, बात करेंगे बाद में। तो सब लोग बिल्कुल थोड़ा सा वक्त निकालें एक्टिव रखने के लिए अपने आप को, और सब कुछ बेहतर होगा। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, और सिस्टम बहुत प्यारा आ रहा है जैसा कि ऐश सर ने बोला है। तो उम्मीद है ये सारी चीजें समझ में आई होगी। तो इजाजत दीजिए, मैं चलता दोस्तों। आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के